नमस्कार दोस्तों। हम आज जो पेपर है टीसीटी एनसीटी एससीसी के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर है वो बारेडिया स्टेशन पर पोस्टेड शैलेंद्र कुमार जी के द्वारा भेजा गया है, तो हम उनका धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं। और आप चाहें तो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आप भी हमारे यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32 है। हाउ मेनी टाइम्स कैन CCL यानी कि चाइल्ड केयर लीव बी अवेल्ड इन ए ईयर बाय एलिजिबल रेलवे एम्प्लॉय? पात्र रेलवे कर्मचारी द्वारा एक वर्ष में कितनी बार चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया जा सकता है? तो ये 3 बार उठाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट केवड़िया रेलवे स्टेशन? केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के कारण ये काफ़ी फेमस है। तो ये बड़ौदा डिवीज़न के अंतर्गत आता है और ये जो विलेज है केवड़िया उसके नज़दीक का स्टेशन है। तो इसके जो स्टेटमेंट हैं उनको हम देखते हैं। इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 17 जनवरी 2021। इट इज़ द फर्स्ट स्टेशन ऑफ इंडिया विथ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। ओके, रेलवे स्टेशन कोड फॉर स्टेशन इज KDCA and the President of India, Ramnath Kovind, had laid the foundation stone on 15 December 2018। तो जो इसका हिंदी रूपांतरण है वो भी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका उद्घाटन 17 जनवरी 2021 को किया गया था। यह भारत का पहला स्टेशन है जिसमें ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है। और सी है, स्टेशन के लिए रेलवे कोड KDCA है। और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 दिसंबर 2018 को आधारशिला रखी थी। तो इसमें जो सबसे गलत है वो है सी नंबर। इसका जो क्या कहेंगे स्टेशन कोड है वो KDCY है, ठीक है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का ये है KDCNY, ठीक है। KDCA नहीं है, तो ये गलत है। चलिए, if the length of rectangle is halved and breadth is tripled, यानी कि हाफ है यहाँ पे, इसका मतलब आप हाफ समझिए, ठीक है। ट्रिपल, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया? किसी आयत की लंबाई आधी और उसकी चौड़ाई 3 गुनी है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो ये जो है ये 50% की वृद्धि होगी इसके अंदर। आप बना के देखिए, ये आंसर आएगा, ठीक है। अहमदाबाद से बड़ोदरा की यात्रा करते समय सही क्रमों का स्टेशन क्या है? तो जो सही क्रम स्टेशन है, तो आप जब मणिनगर से निकलते हैं, अहमदाबाद से निकलते हैं तो मणिनगर आता है, मणिनगर के बाद बटवा आता है, गैरतपुर आता है और इसी तरह सब स्टेशन है। तो ये इसके जो सही आंसर निकल के आएगा वो ये A नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर NI नॉन इंटरलॉकिंग वर्किंग, ठीक है। It is carried out within the station limit for all shunting process. B, it is carried out whenever there is shortage of staff. C, it is mostly done in yard where wagons are examined and it is necessary in all maintenance block taken by the signal department. निम्न में से कौन सा कथन NI इन गैर इंटरलॉक किए गए के लिए सबसे उपयुक्त है? इसमें सभी संडिंग की प्रक्रिया के लिए स्टेशन सीमा के भीतर किया जाता है। यह तब भी किया जाता है जब कर्मचारियों की कमी होती है
यह ज़्यादातर उन यार्डों में किया जाता है जहां वैगन की जांच की जाती है और सिग्नल विभाग द्वारा लिए गए सभी रखरखाव ब्लॉकों में ये आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है ये है डी, सिग्नल विभाग। एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर कि जो नॉन इंटरलॉकिंग वर्क्स होते हैं वो डिसमेंटलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिग्नल के लिए होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है या जो सिग्नल इक्विपमेंट हैं उनको कमीशनिंग और नए को करते हैं। तो ये इसके लिए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, नंबर ऑफ किसान ट्रेन रन बाय बड़ौदा डिवीजन ऑन February 2021। इट्स अ नील, ठीक है। कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी वर्क्स अंडर द विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ DRUCC? तो DRUCC जो है वो हमारे DRM साहब चेयरमैन होते हैं डिविजनल रेलवे पे, और एक कोई जो ट्रैफिक या जो भी मतलब टैरिफ ऑफिसर जो भी होता है, जैसे कि सीनियर DCM या DO, तो DCM ही ज़्यादातर होते हैं, तो ये ही इसके सेक्रेटरी होते हैं और चेयरमैन DRM सर होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। सीनियर टैरिफ ऑफिसर ऑफ डिविजनल कंसर्न विल फंक्शन एज ए सेक्रेटरी ऑफ चेयर ऑफ द कमिटी। तो सीनियर DCM यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बड़ोदरा जंक्शन इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी ऑफ NSG ऑन द बेसिस ऑफ ए फुटफॉल्स एंड पैसेंजर अर्निंग्स? बड़ोदरा जंक्शन को NSG फुटफॉल और यात्री आय के आधार पर किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? तो NSG 2 में रखा गया है, ठीक है। ये बड़ौदा डिवीज़न के अंतर्गत आने वाला एकमात्र स्टेशन है। इसके बाद भरूच, अंकलेश्वर, आनंद, नडियाड और गोधरा जंक्शन है। तो गोधरा जंक्शन 5 नंबर पे है। बाकी जिसका मैंने नाम लिया वो NSG 3 के अंतर्गत है, यानी कि भरूच, अंकलेश्वर, आनंद और नडियाड जो है NSG 3 के अंतर्गत है। बाकी कोई भी स्टेशन जो है बड़ौदा डिवीज़न का NSG 1 में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर डैमरेज चार्जेस? ठीक है, तो डैमरेज चार्ज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो डैमरेज चार्ज के बारे में हम स्टेटमेंट को देखते हैं। इट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग एट गुड्स स्टेशन। ठीक है, इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स। C, goods clerk has authority to waive off demurrage charges, and D, it is not charged after sunset. तो हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विलंब शुल्क के लिए सही है? गुड्स सेड पर कमाई, यह गुड्स सेड पर कमाई का एक प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न प्रकार के स्टॉक के लिए अलग हो सकता है। गुड्स क्लर्क के पास विलंब शुल्क चार्ज छूट देने का अधिकार है। और जो डी है, सूर्यास्त के बाद से इसे चार्ज नहीं लिया जाता है। तो पहले इसका आंसर देने से पहले इसके कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको देखते हैं। इट इज चार्ज ऑन ए फ्लैट रेट बेसिस ऑन ए आवर ऑफ पार्ट ऑफ एन आवर। डैमरेज चार्ज टाइम इज कैलकुलेटेड ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी of a free time, demurrage will be collect for non-working hour also. For the purpose of demurrage charge, all day are treated as a working day. Rate of a demurrage charge 75 rupees per hour as a part of 4-wheeler. अभी जो 75 की जगह 150 हो गए हैं। Half the above rate shall be charged for a 4-wheeler. These rates of a demurrage charge shall be applicable equal to all types of 8-wheelers, goods wagons, coaching vehicles, excluding passenger vehicles, irrespective of CC. The above rates should be uniformly applied
to all goods sets and siding including steel plants and collieries. ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर निकल के आएगा ये डी होगा. इट इज़ नॉट चार्ज आफ्टर सनसेट, क्योंकि डैमेज फ्री टाइम इज कैलकुलेटेड ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. तो इस हिसाब से ये है. 42 को देखते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस इज सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इसका सही जो आंसर है वो बी होगा. ठीक है, और क्रिस जो है 1986 के अंदर शायद बना था. ठीक है, चलिए 43 नंबर को देखते हैं. फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सनटिंग ऑपरेशन, विच ऑफ देम आर करेक्ट. Sending operations shall always be controlled by hand signaling. Okay. The driver shall not, however, depends entirely on signal and shall always be vigilant and cautious. ठीक है. Third है, the speed during sending operations shall not exceed 15 kilometers an hour unless otherwise authorized by a special instruction. Sending परिचालन के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? Sending operation को हमेशा हाथों के इशारे से नियंत्रित किया जाएगा. चालक हालांकि पूरी तरह से संकेतों पर निर्भर नहीं करेगा और हमेशा सतर्क रहेगा. सनटिंग संचालन के दौरान गति 1 घंटे में 15 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा जब तक कि विशेष निर्देश द्वारा अधिकृत न हो. तो जो इसका सही आंसर आना चाहिए वो 2 और 3 आना चाहिए. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 2 और 3 क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसमें सेंडिंग ऑपरेशन को हमेशा हाथों से इशारे से नियंत्रित किया जाएगा. इसका जिक्र सही नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि सेंडिंग ऑपरेशन शैल बी कंट्रोल्ड बाय फिक्स सिग्नल और हैंड सिग्नल्स और बाय वर्बल डायरेक्शंस. तो ये तीनों को दिया गया है, केवल हाथों से नहीं होगा. अगर ये इंक्लूड बोलते तो ये तीनों ऑप्शन होते हैं. तो यहाँ पे जो आंसर होगा 2 और 3 यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा, सी. ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं. नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर इज सिचुएटेड इन बड़ोदरा. कंसिडर 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस. इट वाज फाउंडेड इन देहरादून इन 1930. ओके. बी है, सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू ऑल रेलवे ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो इसमें जो ऐसा है कि जो नायर है वो अकाउंट्स, पर्सनल, स्टोर और मेडिकल को ही को करता है, लेकिन सारे रेलवे ऑफिसरों को नहीं करता है. तो ठीक है, तो इसके हिसाब से जो पहला आंसर है ना वो सही हो जाएगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं. ये कन्वर्सेशन से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है ये कह रहा है. तो स्टेशन में क्या है, डबल टी है, बाकी वर्ड्स को बनाया जा सकता है. ठीक है, यहाँ पे है हु इज PCCM ऑफ वेस्टर्न रेलवे. तो ये राजकुमार लाल जी हैं. ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस 1985 के बैच के अधिकारी हैं. क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इज द चार्जेबल वेट ऑफ बाईसाइकिल इन पार्सल टैरिफ? इट इज 40 kg. ठीक है, पार्सल टैरिफ में साइकिल का वजन कितना है? तो 40 kg है. अल्टरिंग और डिफेंसिंग ऑफ पास और टिकट इज पनिशेबल डिफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट? इट इज 157. ठीक है, 157. 53 है, मतलब 53 जो है वो टिकट ट्रांसफर से रिलेटेड है, और 55 है बिना टिकट की यात्रा को प्रतिबंधित करता है 55, और 58 जो है वो मतलब चैप्टर नंबर 14 का वायलेशन के बारे में है. ठीक है, तो आई होप इट इज नाउ
49, question number 49. When train is cancelled due to unforced circumstances, full refund is granted if ticket is presented in 3 days excluding the scheduled departure train. ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है। और कई दफ़ा 3 आवर्स भी देते हैं, तो वो भी आप जब क्वेश्चन का आंसर दो तो 2 बार पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको क्वेश्चन के जो सारांश यहाँ से है उसको समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। हुच सैंक्शन द रिक्वायर्ड ऑफ प्रोवाइडिंग ए न्यू यूटीएस और ए पीआरएस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो पीसीसीएम होंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम होता है इसके अंदर, और फाइनेंस कंकरेंस की ज़रूरत पड़ती है जो एफएनसीओ से लिया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर यहाँ पे जीएम हो तो आपको जीएम को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पर्सनल अप्रूवल से ही इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। उन सभी अधिकारियों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम है जो हिंदी में कामकाजी ज्ञान रखते हैं, उनके लिए पारंगत हैं। ठीक है, ये कोई 4 मई 2017 की एक लेटर है, उसके हिसाब से ये बात स्टेटमेंट जो है वो सही है, पारंगत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी? तो आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत। राजभाषा कार्यान्वयन समिति OLIC कितने महीनों में एक बार होती है? तो OLIC 3 महीनों में एक बार होती है। ठीक है, अगर टाउन OLIC होती है, यानी कि नगर अदालत, तो 6 महीने में एक बार होती है। प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। 10 जनवरी, ये कई दफ़ा पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, और जो लास्ट था वो सिंधी था। ठीक है, तो थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद आपका। और अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आप थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करते हुए अपने नॉलेज में देखते हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के नए वीडियो के लिए। और अगर आप मुझसे क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाके कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। वहाँ पे अच्छे अच्छे लिंक्स दिए हुए रहते हैं, और न केवल मेरे जो वीडियो के लिंक्स हैं, बल्कि और दूसरे जैसे कि NCR वगैरह के या किसी और के भी हम जो इस वीडियो से संबंधित होते हैं उन लिंक्स को शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।